D4U न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार के रवैये को देखते हुए किसान संगठन राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष करने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए 26 और 27 अक्टूबर को दिल्ली में देश भर के 250 से अधिक किसान संगठनों की ओर से बैठक बुलाई गई है। बैठक में राष्ट्रीय स्तर पर तेज संघर्ष होने की संभावना है। वर्तमान में संघर्ष का केंद्र पंजाब और हरियाणा ही है। अगर ये संघर्ष देश भर में होता है तो मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बता दें कि जब से केंद्र सरकार की ओर से कृषि ऑर्डिनेंस को लेकर 3 नए कानून लाए गए हैं, तभी से इनका विरोध पंजाब में हो रहा है। उधर पिछले 31 दिनों से केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि ऑर्डिनेंस के विरोध में धरना दे रहे किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की ओर से धरना स्थल को बदल दिया गया है। पहले ये लोग देवीदासपुरा में रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए थे। अब क्योंकि मौसम बदल रहा है, इसलिए उन्होंने अपना धरना जंडियाला गुरु रेलवे स्टेशन पर शिफ्ट कर दिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने रविवार को किसानों के पक्ष में एक बड़ी रैली का आयोजन किया और कहा कि केंद्र सरकार किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। सिद्धू ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार संविधान पर हमला कर रही है। चुने हुए प्रतिनिधियों की आवाज को शांत किया जा रहा है। सिद्धू ने केंद्र पर किसान की हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों की हत्या कर रही है। सिद्धू ने कैप्टन सरकार को बधाई दी और कहा कि विधानसभा में काले कानून के खिलाफ जो कैप्टन सरकार ने थप्पड़ मारा है, उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये केंद्र के कानूनों के खिलाफ हमारी सरकार का पहला कदम है। राष्ट्रपति और राज्यपाल भी केंद्र सरकार के हैं, इसलिए हमें अभी लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। एक दिखावा बन के रह जाऊगा क्योंकि राष्ट्रपति ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ राष्ट्रपति 2 साल रख के सौ जे या 6 महीनों बाद ना कर दे, कोई नहीं कह सकता। ये किते नहीं लिखा क्योंकि राष्ट्रपति भी सेंटर की सरकार दा ते गवर्नर भी सेंटर की सरकार दा। इस करके अपनी कोशिशों के बावजूद ये कोई पक्का नहीं कि पंजाब दे विच आने वाला समा कैसा होना। पर एक गल पक्की है कि पहला FCI फसल चुकती सी, हुण इन्हां कानूनां दे आउण तो बाद आपां FCI नूं मजबूर नहीं कर सकदे कि वो फसल चुकन सरकारी खरीद करन, क्योंकि गल तो सिर्फ सरकारी खरीद की है भी सरकारी खरीद हो कि नहीं हो। सानू केंद्र के खिलाफ डट के लड़ना पऊ। इसलिए मैं अज ये कह रहा कि अज आप एकजुट होके एक मुठ होके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की गल करिए। मैं बड़े टका के गल कह रहा कि अज इन्होंने एक कानून क्यों लियाउंदे आ, क्योंकि ई-नैम ते पहले ही सी। सरकारी मंडियां दे विच ई-गवर्नेंस दे नाल सरकारी खरीद हुंदी सी। ऑनलाइन मंडियां सीगियां, ऑनलाइन मंडियां दे उत्ते खरीद हुंदी सी। फिर ये कानून लियाउण दी की लोड़ सी? ये कानून इस करके लिआंदे आ वीरो कि किसान दे हक खो के, उहदे कानूनी अधिकार खो के, उहदे कानूनी अधिकार मार के अंबानी ते अडानी दे हत्थां दे विच पंजाब दीआं मंडियां, पंजाब दा मुनाफा 5-5 हज़ार करोड़ दा जिहड़ा साडा साल दा आउंदा सीगा, वो इस करके हो रहा। इस करके ये पूंजीपतियां दे हत्थां दे विच साडा सारा कुछ देना चाहुंदे आ। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि पंजाब में कई स्थानों पर दशहरे वाले दिन रावण के पुतलों के चेहरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाना अति निंदनीय है। यह सब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के इशारों पर हो रहा है। इसी को लेकर तरुण चुग की ओर से पंजाब के राज्यपाल को एक पत्र भी लिखा गया है। कल जिस तरह पंजाब के अंदर कुछ शरारती लोगों ने पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार की शह के नाल रावण के पुतलियां ते नरेंद्र मोदी की फोटो लगाई है, देश के प्रधानमंत्री की फोटो लगाई है। पंजाब के अंदर तमस और तनाव का वातावरण कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने खुश करने वास्ते पैदा कर रही है। मन्या कांग्रेस के अंदर आज प्रेशर ग्रुप्स की लड़ाई है। एक पासे नवजोत सिंह सिद्धू, दूजे पासे प्रताप सिंह बाजवा और कैप्टन सत्ता संघर्ष चल रहा है। और अपने आकावां नूं खुश करने वास्ते जड़ा खेल कैप्टन अमरिंदर सिंह जी पंजाब च खेल रहे, इन्ना तमस और तनाव का वातावरण पैदा होगा। बठिंडा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने 2 गिरोहों के सदस्यों को बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया है। आईजी जसकरण सिंह ने बताया कि
त्योहारों के कारण दिन रात पुलिस द्वारा विशेष नाकेबंदी कर गश्त की जा रही है। पुलिस ने इस घटना में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जार्डन के गिरोह के सरगना सहित 3 लोगों को भी गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया गया है। फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप पर रेप का आरोप लगाने वाली अभिनेत्री पायल घोष ने सोमवार को रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया ज्वाइन कर ली। पायल पार्टी प्रमुख व केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की उपस्थिति में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अठावले ने कहा कि पार्टी में शामिल होने के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। घोष को पार्टी ने अपने महिला इकाई की उपाध्यक्ष बनाया है। बिहार विधानसभा चुनावों में महागठबंधन के 150 से अधिक सीटों की जीतने की उम्मीद जताते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार बनने के बाद प्रदेश में हुए सभी घोटालों की जांच कराकर न्याय सुनिश्चित किया जाएगा और विकास को बिहार की पहचान बनाया जाएगा। इसके साथ ही सुरजेवाला ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के नेतृत्व में भी सवाल उठाया और कहा कि प्रदेश की जनता टायर्ड व रिटायर्ड नेतृत्व को बदलना चाहती है। कोरोना वायरस के संकट के बीच दिल्ली में डॉक्टरों को अपना वेतन लेने के लिए हड़ताल करने को मजबूर होना पड़ा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बाड़ा हिंदू राव अस्पताल के हड़ताली डॉक्टरों के समर्थन में उतरा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बनाना रिपब्लिक पर तंज कसा और कहा कि बनाना रिपब्लिक का मतलब होता है ऐसा देश जहां पर कानून का राज ना हो। बाड़ा हिंदू राव हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को वेतन ना मिलना सिस्टम की नाकामी है। इससे देश और पेशे को गलत संदेश जाता है और पूरे डॉक्टर कम्युनिटी का मनोबल गिरता है। एसोसिएशन ने कहा कि निश्चित रूप से जिस तरह से शासन में हो रहा है उसमें कुछ गड़बड़ है। ये शासन का नया निचला स्तर है। हेल्थ केयर वर्कर खास तौर से डॉक्टर राष्ट्रीय संपदा हैं। डॉक्टर्स को उनका वेतन ना देकर उनका अपमान करना और कुछ नहीं बल्कि स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने की निगरानी के लिए जस्टिस मदान बी लोकुर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति बनाने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। केंद्र सरकार के आश्वासन के चलते सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक लगाई है। केंद्र ने कोर्ट को भरोसा दिया है कि वह 3-4 दिनों में प्रदूषण से जुड़ा एक कानून लाएगा। यह कानून राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए होगा। चीफ जस्टिस S.A. बोबडे ने कहा कि यह स्वागत योग्य कदम है। यह ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि PIL की कोई बात नहीं, एकमात्र मुद्दा लोग प्रदूषण के कारण घुट रहे हैं और ये कुछ ऐसा है जिस पर अंकुश लगाना चाहिए। हमारी प्राथमिकता है कि दिल्ली NCR के लोगों को स्वच्छ हवा मिले। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस पर युद्ध स्तर पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। अमृतसर में कोरोना औंधे मुंह गिरा है। आज लंबे समय के बाद लोगों को राहत मिली है। केवल 8 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही अमृतसर में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 11,709 हो गई है। आज कोरोना ने केवल एक व्यक्ति की जान ली है। अभी तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 446 हो चुकी है। 10,987 लोगों ने कोरोना को हरा दिया है और वह स्वस्थ होकर अपने घरों को जा चुके हैं। अब जिले में केवल 276 केस ही कोरोना के एक्टिव हैं। अब एक नजर सराफा बाजार पर। आज गोल्ड लाइव की कीमत 50,700 रुपए प्रति तोला रही। RG गोल्ड की कीमत 52,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। गोल्ड प्लेट की कीमत GST बिल के समेत 52,550 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। वहीं चांदी की कीमत 61,800 रुपए, RS चांदी की कीमत 62,800 रुपए और GST के साथ चांदी की कीमत 63,800 रुपए प्रति किलोग्राम रही। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।